हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आप सबको मालूम है कि नीट यूजी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म का डेट पब्लिश कर दी गई है। इसी बीच आपको बता दें कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो लगभग 5 PM to 6 PM के मध्य में एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने का ऑप्शन आ जाएंगे। इसी बीच आपको बताऊंगा कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2021, यानी कि नीट यूजी 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से आपको फिल करना है, एज लिमिट क्या है, इन सारे विषय पे बात करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आप लोगों को किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि पहला पॉइंट आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कितने केबी का होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस सारे विषय पे बात करेंगे। पहला पॉइंट आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, नीट रजिस्ट्रेशन 2021। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट एलिजिबिलिटी, इसके बाद आपको कैटेगरी पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप रहेगा आइडेंटिफिकेशन का, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर या आधार कार्ड जैसे नंबर होता है उसका, उस तरीके से। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, जो कि आने वाला दिन में भी आपका इसका उपयोग होगा। मैसेज जा सकता है इस नंबर पे, जो वैलिड हो, जो हमेशा चालू रहता है, उसी नंबर को डालना है। ईमेल आईडी भी आपको अच्छा डालना है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसा ईमेल आईडी डालें कि उसका यूआईडी पासवर्ड आप खो जाएं या भूल गए हों, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन इस तरीके से डालना है, तब आपको ये क्या होगा, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये फिल होगा। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना होगा, पासवर्ड खुद से अपना। इसके लिए आपको OTP जाएगा, आपको जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस नंबर पे ही आपको वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा। उस OTP को आपको डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक मैसेज आएगा कि विथ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2021, इस तरीके से होगा। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है फिलिंग अप द नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपको इसको फिलिंग करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल करते समय आपको जो मैंने बताया इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखते हुए फिल करना है। जब फिल करेंगे तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल एंड एकेडमिक डिटेल्स, इसके बाद एड्रेस कोड एंड चूज एग्ज़ाम सेंटर भी आपको इसी में आपको चूज करना है। जैसे कि आपको बता दूं तो इसमें आपको स्टेप 1 आएगा, इसमें आपको जो डालना है पर्सनल डिटेल डालना है। इसके बाद आपको कैंडिडेट नेम ऑलरेडी आपको जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें तो ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। मदर नेम भी ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, जेंडर ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। जो आप फिल नहीं किए वो बस सिर्फ शो करेगा, जैसे आपको शो करेगा आपको माइनॉरिटी कैटेगरी, ठीक है, डिसेबिलिटी टाइप्स, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सेकंड सेक्शन 4 में आपको चूज एग्जामिनेशन सेंटर करना है। एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। इसको चूज करने के बाद फिर फिफ्थ जो स्टेप होगा इसमें आपको एकेडमिक डिटेल डालना होगा, जैसे 10वीं और 12वीं के जो और डिटेल डाल देना है। इसमें स्कूल नेम आएगा, कॉलेज नेम आएगा, ये सारा चीज़ को आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो आपको आएगा उसमें आएगा 3rd नंबर पे आपको क्या करना होगा, स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिसका आपको साइज़ होना चाहिए 10 KB to 200 KB होना चाहिए, जो कि JPG में होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सिग्नेचर, इसका भी साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का, वो 4 KB to 30 KB का साइज़ में होगा JPG में, तभी आपको अपलोड होगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी आपको 100 to 300 KB का साइज़ में होना चाहिए, ये भी JPG में होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा आपको, ये 10 KB to 50 KB के JPG में साइज़ में होना चाहिए। इसके बाद आपको पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, ये आपको 50 KB to 300 KB के साइज़ में होना चाहिए। इसके बाद चौथा स्टेप आएगा, इसमें आपको पेमेंट करने के लिए आएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट है, फ़ी है, उसको पेमेंट कर देना है।
ये जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 1500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेंगे और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एनसीएल के लिए आपको 1400, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 800 रुपीज़ आपको लगेंगे विथ जीएसटी। ठीक है, इसके बाद 5th स्टेट पे आएंगे तो प्रिंट द नीट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट करा लेना है। इसमें लिखा हुआ है, अगर इस सब में आपको अगर मिस्टेक भी हो जाता है तो आप फिर से करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको नाम, स्टूडेंट कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, ये सारे चीज़ कुछ जो चीज़ें होती है उससे आप सुधार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा हुआ है, आपको ये सारे चीज़ को ध्यान से डालना होगा। रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा एक बार जो डाल देंगे उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार डाल देंगे तो आप इसे एडिट नहीं करेंगे। एडिट करने में आपको पर्सनल डिटेल एडिट कर पाएंगे, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ को आप एडिट कर सकते हैं, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को एडिट कर सकते हैं, चूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को आप कर सकते हैं एडिट, या फिर आप एकेडमिक डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं, परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस को आप एडिट कर सकते हैं, डिटेल ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन का आप जो नाम है इसको आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस कोड आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको बताया इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आपको काम करना है। चलिए अगला जो पॉइंट है इसमें बता दूं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। आपका जो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले एज का बात करते हैं। एज आपको 17 ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर 2021 से। अगर इससे ज़्यादा है, सॉरी इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको 10+2 होना चाहिए। ये 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी और है तो नहीं चलेगा। और जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो मार्क्स होना चाहिए, रिक्वायर्ड मार्क्स, वो 50% होना चाहिए। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। तभी आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इतना होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। ये आपका एलिजिबिलिटी है। बाकी इसके अलावा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो जल्दीबाजी में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीपीटी व्हाट्सअप कर दूंगा, व्हाट्सअप पीपीटी कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको प्रॉपर बताया हुआ है बिल्कुल सिंपल वे में, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर